पूरे झारखंड में सबसे सस्ता और सबसे किफायती हज हो चाहे उम्रा हो, वो कैसे होगा। हज फर्ज होता है मालदारों पर, लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, ज़मीन है, जायदाद है, वो समझते हैं कि हम मालदार नहीं हैं। कि जब खाने काबा में आपकी पहली नजर पड़ेगी तो क्या दुआ करेंगे। अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए करेंगे। तो पहली नजर जब आपको पड़ी थी काबा शरीफ में तो क्या दुआ मांगे थे। दुआ तो भूल गए थे, देखते ही रह गए थे। तो वहाँ जब देखने के बाद नज़र ही घूम जाता है, होश नहीं रहता है, कुछ दिखता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसा फील होता है। ये एक बजट पैकेज हमने दिया है कि 99,000 में हम रांची से लेके चलेंगे और रांची तक ले जाएंगे, और 1 महीना 14 दिन आपका मक्का स्टे दे रहे हैं और 14 दिन मदीना स्टे दे रहे हैं। तो ये एक कुल मिला के 1 महीने का पैकेज है, स्पेशल पैकेज है, ताकि ये हर आदमी इसको अफोर्ड कर ले और उसकी ख्वाहिश भी पूरी होगी कि चलो हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमको रहने का मौका मिल रहा है। अपनी अता से बुलवाइएगा, मुझको भी काबा दिखलाइएगा। जी हाँ, मैं ऐसा दुआ इसलिए कह रहा हूँ कि हज 2023 की तैयारियां जो थी वो शुरू हो गई हैं और फिलहाल आपको रांची के अंजुमन इस्लामिया जो फर्स्ट फ्लोर है वहां से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हज 2022 के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और उम्रा में जाने वाले जो लोग हैं उनका एक जन सैलाब रांची के अंदर में उमड़ पड़ा है। और ये हज उम्रा का जो अल रहमान टूर एंड ट्रेवल्स है, ये एक लोगों के लिए, खास करके रांची वासियों के लिए एक बम्पर ऑफर लेकर आई है। वो आपको बता देंगे कि आपको पूरे झारखंड में सबसे सस्ता और सबसे किफायती हज हो चाहे उम्रा हो, वो कैसे होगा। वो होगा पॉसिबल आपको अल रहमान जो ऑफिस है यहाँ हज और उम्रा का, वहां से। तो जी हाँ, आप जो भी इरादा करते हैं कि आपको भी हज में या उम्रा में जाना है, तो आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, बस दिल में इरादा करें और दुआ करें और बाकी काम आपका अल रहमान जो टूर एंड ट्रेवल्स है वो पूरा कर देगा काफी सस्ते में। आपको एक शॉकिंग बता दें, इनका एक बम्पर अभी ऑफर है जो आपको बता दें कि 99,000 मात्र 99,000 रुपए में आपको 30 दिन का उम्रा का ट्रिप में ले जा रहा है अल रहमान। तो जी हाँ, आप परेशान बिल्कुल ना हो। इनका आगे की वीडियो में आलिम से ही बात करेंगे, इनका ऑफिस का नंबर, एड्रेस सब मेंशन करेंगे। आप इनसे फोन करके राब्ता कायम कर सकते हैं और जिनके भी दिल में इरादा हो, ज़ोरिश टीवी जनता प्लेटफॉर्म के तरफ से भी आपको ये शुभकामनाएं रहे कि आपका हज और उम्रा कबूल हो। तो चलिए सीधे बात करते हैं यहाँ के ओनर से और पहले बात करेंगे यहाँ जो आलिम है उनसे। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, जो हज में अभी लोग भेज रहे हैं या आ रहे हैं या जा रहे हैं, एक समाज में एक बात फैली रहती है कि हज जो है इस्लाम में फर्ज है लेकिन मालदारों के ऊपर फर्ज है। तो क्या अपने नजरिए से आप लोगों को ये बताना चाहेंगे, इस बात में जरा रोशनी डाल दें। हज फर्ज होता है मालदारों पर, लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, ज़मीन है, जायदाद है, वो समझते हैं कि हम मालदार नहीं हैं। अगर ज़मीन बेची जाए तो करोड़ों रुपए की ज़मीन होती है, माल उसके पास बहुत बैलेंस होता है, उसके बावजूद समझते हैं कि हम पर फ़र्ज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज फ़र्ज होने के लिए जो शराइत रखा है वो ये है कि इतना पैसा हो कि आदमी अपने घर से मक्का तक जा सके, उसका सारा खर्च ज़रूरियात हो और किराया हो, फिर मक्का से वापस घर आ सके, उसका किराया हो और अपने गायबाने में जो भी खर्च घर में होना चाहिए वो खर्च उसको दे सकता हो। अगर इतना पैसा है तो उस पर हज फ़र्ज हो जाता है। हज फ़र्ज होने के बाद अगर कोई आदमी उसमें ताख़ीर करता है, नहीं जाता है, तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी हज फ़र्ज होने के बाद हज ना करे, वो यहूदियों के साथ हो या नसारियों के साथ हो, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। तो इतनी बड़ी वही सुनाई गई हज ना करने वालों पर जितना हज फ़र्ज हुआ है। इसका एहतमाम करना चाहिए मुसलमानों को। अल्लाह ने अगर मान दिया है तो हज करना चाहिए। अच्छा, हज करना तो इस्लाम में फर्ज है जैसा आपने बताया, लेकिन फिर भी लोग उम्रा में जाते हैं, ऐसा क्यों? उम्रा आखिर क्या है? उम्रा कोई फ़र्ज और वाजिब नहीं है। अगर अल्लाह ने हज फ़र्ज किया है तो हज करे। बाद मरतबा ऐसा होता है कि आदमी हज को फ़र्ज हो गया, हज को छोड़ता फिर उम्रा करता है, उम्रा करने के बाद लोग हज भूल जाते हैं। ऐसा बहुत बड़ी गलती है। अगर अल्लाह ने हज फ़र्ज किया है तो हज में जाएगा तो उम्रा भी हो जाएगा। जब आदमी हज में जाएगा तो उम्रा भी करेगा, कई मरतबा उम्रा करेगा, और अगर खाली उम्रा में जाएगा तो हज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हज के अरकान एक मुतय्यन है और हज के अय्याम भी मुतय्यन है। उस दिनों में सिर्फ हज ही किया जाता है और हज ही के अरकान किए जाते हैं। उम्रा तो
वो आदमी बार बार करे, खूब सवाब मिलेगा और बरकत भी होगी। लेकिन अगर अल्लाह ने हज फर्ज किया तो पहले हज करे, फिर उम्रा करता रहे। तो आइए सीधे बात करते हैं अल रहमान के ओनर से और बताएंगे पूरी बात कि आपको उम्रा में और हज में कितना खर्च लगने जा रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज ये अपने कस्टमर को दे रहे हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं इनसे। सर, सबसे पहले दर्शकों को अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी, शमीम रहमान। अस्सलाम वालेकुम। शमीम रहमान आपका नाम हुआ जी। शमीम सर, ये जानना चाहेंगे कि कितने लोगों का जत्था, अभी जो ट्रेनिंग कैंप लगा था आपका, उसमें कितने लोगों का जत्था इस बार? ये अल्हम्दुलिल्लाह 48 लोगों का जत्था जा रहा है। उसमें मर्द अफराद और जेंट्स कितने हैं? इसमें कुल मिला के 5 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं 5, और 18 औरतें हैं, बाकी मर्द हैं। अच्छा, बच्चे जो जाते हैं उनको भी पासपोर्ट वीजा लगता है? हाँ, उसका भी वीजा पासपोर्ट दोनों का लगेगा। अच्छा, खर्चा जो बड़ों का लगता है वो भी बच्चों का लगता बच्चों है? का हम कुछ कम लेते हैं। अच्छा, आपके यहाँ जैसे 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उसका हम सिर्फ पासपोर्ट का और वीजा का लेते हैं, बेड चार्जेस और खाना हम नहीं लेते। अच्छा, तो ये जो जत्था अभी जा रहा है, तो ये मतलब इसके बाद कोई और जत्था है या फिर यही है? इसके बाद दिसंबर का मेरा ग्रुप तैयार हो रहा है। और ये जत्था कितना तारीख को जाएगा? ये 26 को जा रहा है यहाँ से और 11 तारीख को वापस आएगा। अच्छा, तो ये जत्था का जो खर्च है ये एक आदमी का पर पर्सन, वो कितना लगा? ये 1,05,000 रुपए। रांची से फ्लाइट हमने दी है, रांची से दिल्ली और दिल्ली से जद्दा और जद्दा से दिल्ली और दिल्ली से रांची कनेक्टिंग। मतलब रांची से आप लेके जाएंगे लोगों को और रांची में ही लाके छोड़ेंगे? रांची लाके छोड़ेंगे और इसमें रांची से ही इंटरनेशनल पैसेंजर है ये। अच्छा, आपके पीछे में कुछ बैनर लगा हुआ है जिसमें कुछ फैसिलिटीज लिखा हुआ दिख रहा है। एक बार थोड़ा सा चेयर से आके इधर जरा बैनर में बता दें। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, 2 कंफ्यूजन है मेरे दिल में जो आपको बता दिएगा। ये 95,000, ये 80,000, ये 1,05,000, ये कुछ मैटर हमको समझ में नहीं आया। दर्शकों को जरा क्लियर बता ये दें। ऐसा है, ये 95,000 और 1,05,000 जो है ये सेम पैकेज है। ये पैकेज जो है ये दिल्ली से फ्लाइट है दिल्ली तक, वापसी दिल्ली तक, और ये रांची से है रांची तक, बस यही डिफरेंस है, बाकी पैकेज सेम है। अच्छा, ये पैकेज में बस सर्विस है, 4 किलोमीटर हरम से दूर ठहराएंगे, 4 किलोमीटर। अच्छा, जो काबा शरीफ ये वाला जो हाँ, काबा शरीफ इससे हम 4 किलोमीटर दूर देंगे, उसमें आपका आना जाने का बस सर्विस होगा। अच्छा, वो बस सर्विस मतलब पैसा लगेगा? नहीं, वो बस सर्विस भी हमारी तरफ से है। अच्छा, उसका जायरीन जो हज्जाज होंगे उनका कोई पैसा नहीं लगना है। उनके लिए हर 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में बस वहीं से होटल से मिलेगी और हरम छोड़ेगी और हरम से फिर होटल छोड़ेगी। जब चाहेंगे वो आना जाना करेंगे, मतलब उनका जब मन हो तब जा सकते हैं। और इसमें रूम शेयरिंग हम देते हैं 5-6। अच्छा, इसमें खाने की क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाती है, और ये भी दिल्ली से दिल्ली तक है। अच्छा, आपने कहा कि खाने की क्वालिटी कम हो जाती है, तो इंडिया में जो खाना खाते हैं और सऊदीया में जो खाना खाएंगे तो हमको लगता है कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ने नहीं जा रहा। नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। जो हम लोग इंडिया का भी नहीं, बल्कि जो हम लोग का बिहार झारखंड का टेस्ट है, कोशिश हमारी रहती है कि हम वही टेस्ट अपने हज्जाज को दें, और अल्हम्दुलिल्लाह वही देते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरी नजर गई थी आपके ऑफिस के अंदर में एक बैनर लगा था। देखिए, शहर में मैं भी घूमते रहता हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ 1,20,000, 1,10,000 ऐसा सब उम्रा के लोग ले रहे हैं। लेकिन आपके ऑफिस में इस पे एक बैनर देखा जिसमें लिखा था 99,000 और वो भी 1 महीने के लिए। ये बम्पर ऑफर हमको लगा। बिल्कुल बम्पर है, धमाका है ये। अच्छा, तो एक बार चलो ऑफिस को विजिट करा दीजिए जरा, लोगों को भी आसानी हो जाए। तो आपको हम बता दें कि ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं ये है रांची के मेन रोड अंजुमन प्लाजा जो है उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में स्थित है। आप बेझिझक आ सकते हैं, जहां पर फोन नंबर दिया हुआ है। सर, तो ये ऑफिस आपका कब से यहाँ पे स्थित है? ये अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए और 12 साल से रांची में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो अभी ये जो आपने 99,000 का पैकेज देखा है, तो लोग बहुत से हजरात ख्वाहिशमंद ऐसा होते थे कि वो बोलते थे कि दिन हमको ज़्यादा चाहिए और पैसा भी कम लगे। तो ये एक बजट पैकेज हमने दिया है कि 99,000 में हम रांची से लेके चलेंगे और रांची तक लेके आएंगे, और 1 महीना 14 दिन आपका मक्का स्टे दे रहे हैं और 14 दिन मदीना स्टे दे रहे हैं। तो ये एक कुल मिला के 1 महीने का पैकेज है, स्पेशल पैकेज है, ताकि ये हर आदमी इसको अफोर्ड कर ले और उसकी ख्वाहिश भी पूरी होगी कि चलो हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमको रहने का मौका मिल रहा है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन मेरे दिल जहन में आया है, लेकिन हज में ज़्यादा लगता है और उम्रा में कम क्यों लगता है, ऐसा क्या है? हज में ज़्यादा लगने की वजह है कि हज में आपका होटल कॉस्टिंग भागता है, एयर फेयर भागता है, उसमें आपका होटल का असल सबसे ज़्यादा खर्चा भागता है।
होटल की वजह से वहाँ पर होटल का खर्च, हज का खर्चा बढ़ जाता है, वीज़ा आपका बढ़ता है, एयर फेयर आपका डबल से भी ऊपर हो जाता है, तो वो सब लेके हज का खर्चा बढ़ता है। अच्छा, ये 99,000 का जो आपका पैकेज है 1 महीना का, ये पैकेज आपका कब से स्टार्ट होगा, मतलब ये जत्था कब से जाएगा? ये मेरा 20 जनवरी को जा रहा है और फिर एक इसके बाद फरवरी भी अनाउंस करने जा रहे हैं हम। ये 20 तारीख को एक भेजेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद फिर 1 फरवरी में एक और भेजेंगे। और हर साल हम 2 पैकेज, 2 ग्रुप बना के 2 महीने का हर साल इरादा है मेरा कि आगे भी हर साल 2 इस तरह का पैकेज हम दें ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर ले और जाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर वक्त आपका दे पाए। आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए कि 48 लोगों का जो जत्था, जो ग्रुप जा रहा है, उसको आपको लीड करना है। तो क्या कुछ विशेषताएं हैं, उसको जरा दर्शकों को बता दी जो आसानी हो। देखिए, इससे पहले मैं 5 बार जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा 6ठा ट्रिप है। आपका हज कितना मरतबा हुआ? हज किए हैं 1 बार, उम्रा किए हैं 4 बार इससे पहले। ठीक है, लॉकडाउन की वजह कर नहीं जा पाया था। लॉकडाउन के बाद ये मेरा पहला ट्रिप लेकर के मैं जा रहा हूँ और इंशाल्लाह किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है हम लोगों के बीच में। आपने कहा कि 6ठे मरतबा ग्रुप को लीड कर रहे हैं, तो बेसिकली आपसे मेन सवाल यही है कि क्या चैलेंजेस आते हैं वहाँ पर? देखिए, ग्रुप को ले जाने के बाद ग्रुप को ले जाने के बाद कोई खास चैलेंजेस नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़मीन ऐसी है कि उस सरजमीन पे पहुंचने के बाद सारे जितने भी हुज्जाज होते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं और अल्लाह के मेहमानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो परेशानी होती है एयरपोर्ट पे होती है या जो भी होती है, तो थोड़ा सा होता है क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा तालीमात नहीं होती है, जब बहुत ज़्यादा सफ़र किए हुए लोग नहीं होते तो थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन उसको हम लोग गाइड करते हैं तो फिर वो सारा कुछ प्रॉपर वे में हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं आता। अच्छा सर, आपके नज़रिए से अल रहमान ही बेस्ट क्यों, जबकि रांची में और भी इलाकों में कई टूर एंड ट्रेवल्स है हज को लेकर? देखिए, अल रहमान जो है, ये जो हमारे जो माशरे में जो गरीब और दबा कुचला जो तबका है उसके लिए सोचने का काम कर रहा है, जिससे अभी इन्होंने एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर के आया है। 99,000 रुपया में 1 महीने का टूर, 14 रात मक्का 14 रात मदीना का ये जो दे रहे हैं, ये जो गरीब जिनको जाने का सलाहियत नहीं, किसी तरह जोड़ तोड़ करके जा रहे हैं, उनको ज़्यादा वक्त मक्का और मदीना में बिताने को मिलेगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी जो है ना नेमत होगी कि उनको इस तरह का जो है ना सहूलत फराहम करने का कोशिश समीम भाई का जो कर रहे हैं उसका मैं तारीफ़ करता हूँ और ये बहुत अच्छा कदम है उनका।